नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे अज़ीज़ नौजवान भाइयों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है कि किस तरीक़े से हम अपने वक्त को बेहतरीन तरीक़े से इस्तेमाल करें। कल का जो टॉपिक था जिस पर गुफ्तगू रही कि वक्त की जो सिफत है वो बहुत तेज़ी से दौड़ता है, बहुत तेज़ी से ख़त्म होता है, तो उसको बहुत जल्द से जल्द या फ़ौरी तौर पर उसको इस्तेमाल करने से ही हम फ़ायदे में रहेंगे। तो इसलिए और वक्त को इस्तेमाल करके हम क्या चीज़ हासिल करना चाहते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि वक्त को इस्तेमाल करके हम दुनिया को भी संवारना चाहते हैं अपनी, और अपनी आखिरत को भी हम संवारना चाहते हैं। इन दोनों को संवारने के लिए ज़रूरी है कि इंसान खुद पहले संवरे। तो अपने आप को संवारने के लिए इंसान को चाहिए कि वो अपने आप को सिर्फ़ इल्म और अखलाक के ज़रिए ही वो संवार सकता है। इसलिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने इल्म हासिल करने में और अखलाक की बुलंदी पर पहुंचने के लिए लगाना चाहिए। वक्त के इस्तेमाल के लिए कुछ गाइडलाइंस हम इस तरीक़े से आपको देंगे कि आप घर से बाहर निकले बग़ैर दुनिया की हम आपको सैर कराएंगे, और बड़ी बड़ी शख्सियतों से हम आपकी मुलाकात कराएंगे और आपकी लैंग्वेजेस को इम्प्रूव कराएंगे इंशाअल्लाह। और पिछले ज़माने में हम आपको लेके जाएंगे कौमों के वाक़यात के ज़रिए से, और हम आपको आपकी फ्यूचर यानी आने वाली ज़िंदगी में जो जन्नत और जहन्नुम है उसकी भी हम आपको सैर कराएंगे। दुनिया की सैर हम आपको इस तरीके से कराएंगे कि आप इंटरनेट के ज़रिए से, गूगल्स के ज़रिए से जो वाइल्ड लाइफ है या सी लाइफ या परिंदों के बारे में या एस्ट्रोनॉमी के बारे में आप इल्म हासिल करें, उस पर है ना आप डीपली जाएं, गौर व फिक्र करें, तो आपको इल्म भी हासिल होगा और ईमान भी हासिल होगा कि किस तरीक़े से अल्लाह ताला की उसके अंदर हिकमत है और रहमत है, और उसकी कुदरत को आप देखेंगे जिसकी बिना पर आपका ईमान बढ़ेगा। और फिर बड़ी बड़ी शख्सियतों से जो हम आपको मिलाएंगे वो इसी तरीके से कि आप बुक्स के ज़रिए से या गूगल्स के ज़रिए से साइंसदानों और जो लोग रिफॉर्मर्स रहे हैं दुनिया के अंदर बड़े बड़े, उनकी आप हिस्ट्री पढ़ें, तो उससे आपको बहुत एनकरेजमेंट मिलेगा और गाइडेंस मिलेगी। आपके सोचने का अंदाज़ बहुत ब्रॉड होगा। और सबसे बड़ी जो शख्सियत है इस कायनात के अंदर वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत है, जो ज़िंदगी के हर शोबे में आपको एक अजीम शख्सियत नज़र आती है, एक इनकलाबी शख्सियत नज़र आती है, और साथ में वो हर शोबे ज़िंदगी में आपको गाइड करते हुए आप महसूस करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को हैवानी और शैतानी सिफात से, कैफियत से निकाल कर इंसान बनाया, और इंसानियत के उरूज पर आपने इंसान को पहुंचाया। तो ये बहुत बड़ा इनकलाबी काम था जो आपने किया। वो किस तरीके से किया आपने? आप तो सिर्फ़ एक किताब लाए थे और वो अल्लाह की किताब थी, और वो अल्लाह की किताब ही के ज़रिए से आपने इनकलाब इंसान लाया और इनकलाब ज़माना लाया। तो इसका मतलब ये है कि ये गैर मामूली शख्सियत है और ये गैर मामूली किताब है। तो इस शख्सियत को भी हमको पढ़ना है, सीरत को पढ़ना है, सीरत मुबारक को, मुतहरा को पढ़ना है, और अपने दिल में बिठाना है पूरे एहतराम के साथ, पूरी इज़्ज़त के साथ, पूरे यकीन के साथ, और साथ ही में कुरान को पढ़ना है, और इस तरीके से पढ़ना है कि पूरे यकीन के साथ कि ये अल्लाह की किताब है, इसके अंदर हर बात 100% करेक्ट है, इसलिए कि आलिमुल गैब की किताब है। जो बात इल्म की बिना पर कही जाती है वो 100% सही होती है। जो बात इमेजिनेशन, कैलकुलेशन, एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंस की बिना पर कही जाती है उसके अंदर फैलेसीज होते हैं। तो हमको कुरान पढ़ना है पूरे यकीन के साथ कि इस 100% इसकी हर बात सच है, और सिर्फ सवाब के लिए नहीं पढ़ना है बल्कि इसके ज़रिए से उसको याद रखना है, उसकी तालीमात को, और उसको अमली ज़िंदगी में अपनाना है। तभी जाकर हम अपनी ज़िंदगी को संवार सकते हैं, अपनी दुनिया और आखिरत को संवार सकते हैं, और हम एक ऊंचे मुकाम पर पहुंच सकते हैं, अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदे हम बन सकते हैं। फिर हमको चाहिए कि, और फिर ये कि रमज़ान करीब आ रहा है और कुरान रमज़ान ही में उतरा है, इसलिए हमको रमज़ान में बहुत ज़्यादा इसका मुताला करना चाहिए। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान के अंदर दाखिल करे और उससे फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। और पिछली कौमों की तारीख़ में हम आपको लेके जाते हैं तो आपको महसूस होगा कि कौमों का उरूज व ज़वाल किस तरीके से हुआ, किस बिना पर हुआ, तो इसका आपको सही आइडिया होगा। इस तरीके से आप अपने आप को संवार सकेंगे। दूसरा ये कि हम इसी कुरान के ज़रिए से आपको जन्नत और जहन्नुम की सैर कराएंगे कि इसको आप गहराई से आप पढ़ेंगे
تو جنت اور جہنم کا آپ نظارہ کر سکیں گے، اور یہ نظارہ ہم کو عمل پر ابھارے گا، جو کہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، اور جو کچھ ہم پڑھے ہیں اس پر عمل ہوگا اور پھر ہماری زندگی سنورے گی۔ پھر یہ کہ صحابہ کرام کو ہم پڑھتے ہیں، ان کی غیر معمولی جد و جہد کی زندگی سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ پھر ہم اپنی لینگویجز کو امپروو کریں، اور ان تمام باتوں کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو پورا وقت استعمال کرنا ہوگا، اور آپ جب آپ استعمال کریں گے تو آپ یقیناً ہرگز بور نہیں ہوں گے۔ یہ چند گائیڈ لائنز تھیں جو آج کے سیشن میں ہم آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اس پر آپ زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کریں تو بہت زیادہ فائدہ آپ کو انشاءاللہ حاصل ہوگا۔ آئندہ سیشن میں، یعنی کل کے سیشن میں انشاءاللہ، آئندہ سیشن میں وقت خود آپ سے اپنا تعارف کرائے گا کہ اپنی ایک حساس صفت اپنی ایک حساس صفت کا وہ تعارف کرائے گا کہ وہ انسان کو عزت بھی دلا سکتا ہے اور ذلت بھی دلا سکتا ہے۔ یہ بہت ہی سینسیٹیو صفت ہے اس کی، وہ خود وہ اپنا تعارف کرائے گا، اور آپ کو محسوس ہوگا کہ واقعی میں وقت کا استعمال کرنے اور نہیں کرنے سے کیا فائدے اور نقصانات ہیں۔ انشاءاللہ کل بات ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔